आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर्स इंटीग्रल। फोरियर इंटीग्रल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल। उसी डिफरेंट फॉर्म में साइन फॉर्म कोसाइन फॉर्म बताई थी हमने। तो आज हम बताएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल क्या होती है। तो इसमें हम एक फंक्शन f(x) का एक फोरियर इंटीग्रल लेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है। बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर इंटीग्रल, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ to ∞ d ओमेगा इंटीग्रल -∞ to ∞ ft cos ओमेगा t - x dt। यहाँ पर हमने ये जो ओमेगा लिया है, u जो हमारा फोरियर इंटीग्रल हमने जो डिस्कस किया था उसमें u था यहाँ पर, तो u को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पर x - t था तो इसको हमने t - x ले लिया, बिकॉज cos - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये दो चेंज किए हैं यहाँ पर। इन प्लेस ऑफ x - t वी हैव टेकन t - x, और u के जगह पर हमने ओमेगा को ले लिया है। एक और इंटीग्रल हम लेते हैं 1/2 पाई -∞ to ∞ d ओमेगा -∞ to ∞ ft sin ओमेगा t - x dt। ये इसमें जो साइन ओमेगा है, साइन है, ये ओमेगा का ऑड फंक्शन है। साइन कैसे फंक्शन होता है? ऑड। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -∞ to ∞, तो -∞ to ∞ जो वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की, वही वैल्यू होगी, सॉरी -∞ to 0 जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी 0 to ∞, लेकिन साइन डिफरेंट होगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो अगर -∞ to +∞ अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमने इसको 0 ले लिया है। 0 इसीलिए लिया है क्योंकि साइन इज ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो -∞ to ∞ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यही चीज मैंने आएगी, बिकॉज साइन ओमेगा t - x इज एन ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा। अब हम इस इक्वेशन 2 में, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, ये सारी चीजें तो कॉमन है। 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ to ∞ d ओमेगा इंटीग्रल -∞ to ∞ ft, यहां तक तो दोनों में कॉमन है। केवल यहां पर साइन के साथ पर आयोटा आके इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा ब्रैकेट में? cos ओमेगा t - x प्लस आयोटा साइन ओमेगा t - x। तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर आयोटा ओमेगा t - x, ठीक है ना। तो जब हम इस इक्वेशन 2 में आयोटा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ to +∞ d ओमेगा इंटीग्रल -∞ to +∞ e टू द पावर आयोटा ओमेगा t - x। ये किसकी जगह पर आया है? ये आया है cos ओमेगा t - x प्लस आयोटा साइन ओमेगा t - x की जगह पर हमने लिख दिया है e टू द पावर आयोटा ओमेगा t - x। और ये ft है, ये एज इट इज ft dt, ठीक है। तो ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर्स इंटीग्रल। अब इसमें हम ये टर्म्स है, इंटीग्रेट लॉ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आ जाएंगी। यहाँ पर हमने ओमेगा को भी अंदर ले लिया है, ft को इधर ले लिया, तो ये एक और फॉर्म बन गई f(x) इज इक्वल टू 1/2 पाई डबल इंटीग्रल -∞ to ∞ ft e टू पर आयोटा ओमेगा t - x d ओमेगा dt। एक फॉर्म ये हो गई। इसमें अगर हम इनको दो पार्ट्स में तोड़ लें, e टू द पावर आयोटा ओमेगा t इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा x, तो एक नई फॉर्म और बन जाएगी। f(x) इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ to ∞, ये माइनस x वाली टर्म यहाँ गई, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा x dx, डी ओमेगा इंटू इंटीग्रल -∞ to ∞, ये ft e टू द पावर आयोटा ओमेगा t, ये इधर आ गया। और
एफ टी पहले से है ही यहाँ पे, एफ टी डी टी। तो ये तीन फॉर्म्स आ गई एक्सपोनेंशियल, ये सेम है, तीनों फॉर्म सेम है, केवल थोड़ा रीअरेंजमेंट कर दिया इसमें। तो ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर्स इंटीग्रल। तो ये है इक्वेशन 3, 4 एंड 5 आर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ द फोरियर्स इंटीग्रल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेरिवेशन। तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी फोरियर्स इंटीग्रल, ये फॉर्म ले लेते हैं, इस फॉर्म को ले लिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस एक्स एफ टी डी टी। इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो देखिए, तो 1/2 को हमने अंदर ले लिया है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी 1/2 अंदर ले लिया, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस एक्स डी ओमेगा, इसको एक साथ रख लिया एक ब्रैकेट में, और डी टी। आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें तो ये सारी टर्म्स उसमें आ गई हैं, सारी टर्म्स है वहां पर, ठीक है ना, केवल हमने रीअरेंजमेंट किया है। तो अब यहां पर जो ये ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है हमने, क्या है, 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस एक्स डी ओमेगा, ये कहलाता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन ये कहलाता है, देखिए ये रहा 1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस एक्स डी ओमेगा, ये कहलाता है डायरेक्ट डेल्टा। डायरेक्ट डेल्टा किसका फंक्शन है, टी माइनस एक्स का। तो यहाँ पर ये वेरिएबल क्या है, टी माइनस एक्स, तो ये टी माइनस एक्स का डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहलाएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर हमने ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एक हमारी एक नई एक्सप्रेशन आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डायरेक्ट डेल्टा टी माइनस एक्स डी टी। ये इक्वेशन 7 और 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। इसका हम तब यूज करते हैं जैसे हमें किसी फंक्शन का वेरिएबल चेंज करना हो। जैसे ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन t का, इसका वेरिएबल t है, तो अगर इसका वेरिएबल हमें x, t की जगह x करना हो तो हम एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये t का फंक्शन है तो यहाँ पहले t लेंगे, t माइनस एक्स डी टी, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये x का फंक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, ये कई जगह यूज होती है। तो हम हमारा जो आगे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे उसमें बेसिक यूज है इसका वेरिएबल, फंक्शन का वेरिएबल चेंज करना, t से x अगर करना हो तो इस तरह से हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का मल्टीप्लाई करके और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 8 एंड 7 बोथ आर वेरी यूजफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कन्वोल्यूशन थ्योरम। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम थी, उसी तरह से यहाँ पर भी कन्वोल्यूशन थ्योरम है। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, कोई भी दो फंक्शन ले लें हम, एफ एक्स और जी एक्स, ये दो फंक्शन है और इनकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है एफ टी और जी टी। याद रखें, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, फंक्शन है, और उनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ टी और जी टी, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शंस का जो कन्वोल्यूशन है वो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ स्टार जी, ये रिप्रेजेंटेशन है केवल, एफ स्टार जी, ये कहलाता है कन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी वाई एफ एक्स माइनस वाई डी वाई। ये डेफिनेशन है किसकी, कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। इसका कोई आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, ये पूरी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कन्वोल्यूशन थ्योरम की, ठीक है ना। यहां पर f क्या है, f इज द, अब देखिए एफ टी क्या है, एफ टी इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो एफ एक्स इज द इनवर्स
फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ये क्वेश्चन क्या होगी, ये क्वेश्चन तो है कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स का कन्वोल्यूशन अगर लिखना हो तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म। वहां पर अलग है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग तरह का इक्वेशन है, यहां पर अलग है। तो एफ एक्स इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो एफ एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स को एक्स माइनस वाई से रिप्लेस कर दो। यहां पर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या आता है, माइनस साइन ई टू द पावर माइनस साइन आयोटा, एक तो इस फंक्शन का वेरिएबल इनटू ये जो भी फंक्शन है उसका वेरिएबल, दोनों फंक्शन के वेरिएबल आते हैं यहां पर। तो हमने फंक्शन को ले लिया, फंक्शन का वेरिएबल ले लिया एक्स माइनस वाई, तो यहां पर एक्स माइनस वाई और इसका वेरिएबल टी। तो एफ एक्स माइनस वाई की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर आयोटा टी एक्स माइनस वाई डी टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन 9 में यहां पर हम इस फंक्शन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ एक्स माइनस वाई, और यहां भी है एफ एक्स माइनस वाई। तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी वाई एफ एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल को ये 1/√2 को बाहर लिख लिया, एक इसका इंटीग्रल आएगा जी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी वाई, फिर ये इंटीग्रल आएगा क्योंकि इसकी इस वैल्यू को तो हमने बाहर लिख दिया, ये इंटीग्रल एफ टी ई टू द पावर माइनस आयोटा टी एक्स माइनस वाई, एक डी टी और ये डी वाई, ये दोनों आएंगे डी टी एंड डी वाई। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, एफ टी को तो एफ टी को तो बाहर शिफ्ट कर दिया और जी वाई को अंदर ले लिया, इस इंटीग्रल के जी वाई को अंदर ले लिया। ठीक है, अब हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो इस 1/√2 को यहां अंदर ले आए यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या एक्सप्रेशन हो जाएगी, 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी वाई ई टू द पावर आयोटा टी वाई। अब ई टू द पावर प्लस आयोटा है तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी किसकी, यह टी और वाई फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है और टी का फंक्शन जी टी, तो ये जीटी की फोरियर ये जी वाई की फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जीटी, ये आ गई। तो यहां पे वाई है, या दूसरा चीज ये कर सकते हैं, या 1/√2 से मल्टीप्लाई करें और 1/√2 से मल्टीप्लाई करें और एक √2 का मल्टीप्लाई और कर दें, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको पूरी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं जी टी यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी वाई यानी जी टी, फिर ई टू द पावर माइनस आयोटा टी एक्स डी टी, ये डी वाई तो अंदर आ गया। अब ये √2 और ये √2 ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जी टी क्या है, जी टी इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी वाई, तो इसी का हमने यहां पर यूज किया है। तो हमने क्या किया था, 1/√2 से मल्टीप्लाई किया और एक √2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 इंटू 1/√2 आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, तो यहां से इसको ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी वाई एफ एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी। देखिए इसको देखिए, यहाँ क्या बचा, एफ टी और जी टी ये तो कैंसिल ही हो गए, एफ टी इंटू जी टी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा टी एक्स डी टी, इंटीग्रल एफ टी जी टी ई टू द पावर माइनस आयोटा टी एक्स डी टी। तो वही चीज यहाँ लिखी है, इंटीग्रल एफ टी डी टी एफ टी जी टी ई टू द पावर माइनस आयोटा टी एक्स डी टी। अब देखिए एफ टी और जी टी क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, और ई टू दी पावर ये क्या आ रहा है माइनस आयोटा टी एक्स, ये पूरा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये टी का फंक्शन है ये भी टी का फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो टी का फंक्शन होगा, तो एक टी तो यहाँ आ गया, ये इधर
ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम है किसकी, एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स का एक्स का फंक्शन है तो ये एक्स आ गया। तो देखिए द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द टू फंक्शंस इज इक्वल टू द कन्वोल्यूशन ऑफ द टू फंक्शंस। इससे हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं, द फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्योंकि माइनस है यहाँ पर, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस की फोरियर ट्रांसफॉर्म है, उनका प्रोडक्ट है और उसकी फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये, इज इक्वल टू द कन्वोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शंस दैट इज एफ स्टार जी। ठीक है, इसमें अगर हम एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जो यहां पर x इज इक्वल टू अगर हम 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, जी वाई एफ माइनस वाई डी वाई। तो इंटीग्रल जी वाई एफ माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी डी टी, ये और एक एक्सप्रेशन बन जाती है हमारी। स्पेशल केस में इसको जब x 0 तभी यूज करते हैं इसको हम। अब कुछ और फॉर्म भी, जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है इसकी और फॉर्म भी होती है, कुछ और फॉर्म होती है, उनको हम ड्राइव करेंगे। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, एफ एक्स और जी एक्स हमारे फंक्शंस हैं और उनकी इन फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ के और जी के। वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, के ले सकते हैं, तो हमने यहाँ के ले लिया है। तो अगर एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म हो एफ के, जी एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जी के, देन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ के जी के स्टार, यानी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, डी के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स स्टार डी एक्स। यहां पे ये फंक्शन का क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये एक और फॉर्म होती है कन्वोल्यूशन थ्योरम की, ये कभी एग्जाम में पूछी हुई जाती है, ड्राइव इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ के जी के स्टार डी के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स स्टार डी एक्स, वेयर एफ के इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी के इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी के। इतना दिया होगा, आपको ये ड्राइव करना होगा। तो कैसे ड्राइव करेंगे इसको, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स स्टार डी एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ के इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के। तो एफ एक्स की जगह पे लिखेंगे 1/√2 पाई इंटीग्रल एफ के ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स, बिकॉज एफ एक्स इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के। तो यहां पर आयोटा के में ऊपर ई की पावर में माइनस आएगा। इसी तरह से ये जी एक्स का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ स्टार लगा हुआ है तो यहाँ भी स्टार लगाना पड़ेगा, लेकिन ये ई की पावर में जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा। है ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये, सॉरी जी ओमेगा की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी एक्स, तो उसको हम स्टार लगा देंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा इनटू ये dx यहाँ पर है तो ये लास्ट में dx लगा लिया। अब देखो 1/√2 पाई और 1/√2 पाई हो गया 1/2 पाई, एफ के को बाहर ले लिया, इंटीग्रल यहाँ पे देखिए 3 इंटीग्रल है, 1 2 3 ट्रिपल इंटीग्रल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कोई इंटीग्रल मिस नहीं हो जाए। तो एक इंटीग्रल फिर एफ के, ये एफ के ले लिया, फिर इंटीग्रल, फिर ब्रैकेट 1/2 पाई, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तीसरा इंटीग्रल। अब क्या बचा, ई की पावर आपस में जोड़ लो, ई की पावर आयोटा एक्स कॉमन आ जाएगा, ओमेगा माइनस के, ये माइनस है यहाँ पे तो के माइनस का हो जाएगा, ओमेगा प्लस का
और dx को अंदर ले लेंगे, dx इंटू अब क्या बचा g स्टार ओमेगा डी ओमेगा और ये dk, तो dx हमने अंदर ले लिया, dk और डी ओमेगा बचे, उनको यहां लिख लिया। अब देखिए वही डायरेक्ट डेल्टा वाली प्रॉपर्टी, ये ब्रैकेट में क्या है, दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ ओमेगा माइनस के, ये रहा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ ओमेगा माइनस के। तो ये पूरा ये ब्रैकेट है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी वैल्यू जो है 1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू द पावर आयोटा एक्स इंटू ओमेगा माइनस के डी एक्स, इसको हम डायरेक्ट डेल्टा के ओमेगा माइनस के भी लिख सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, वेरिएबल को चेंज करना। तो यहाँ पे ये जो जी ओमेगा है, ये जी ओमेगा स्टार, इसका वेरिएबल क्या है, ओमेगा, ये ओमेगा है। तो अगर हमें इस ओमेगा को के से रिप्लेस करना है तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन चाहिए ओमेगा माइनस के से। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ के, ये जी ओमेगा जी के में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जी ओमेगा स्टार इंटू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ओमेगा माइनस के डी ओमेगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जी स्टार के। ओमेगा वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो गया, के में। तो इस तरह से ये वेरिएबल को चेंज करने के भी काम आता है। तो इसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का। तो यहाँ पे जी ओमेगा की जगह पर क्या हो जाएगा, जी के स्टार। तो एक एक्सप्रेशन हो जाएगी हमारी, इंटीग्रल एफ एक्स जी स्टार एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ के जी स्टार के डी के। यही प्रूव करना था हमको, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन है यही प्रूव करनी थी हमको, ठीक है। तो ये भी एक अनदर, दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब अगर इसमें हम एफ एक्स और जी एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दें, यानी जहां भी जी एक्स है वहां एफ एक्स कर दें, तो जहां जी के होगा वहां क्या हो जाएगा, एफ के। तो ये वाली इक्वेशन 15 है, ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रल एफ एक्स तो एफ एक्स आ गया, जी स्टार एक्स, तो जी स्टार की जगह पे आ जाएगा एफ स्टार एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ के, और जी के स्टार की जगह पर एफ के स्टार डी के। तो एफ एक्स इंटू उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस एफ एक्स स्क्वायर, और जी के इंटू जी के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस एफ के और एफ के मॉडुलस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ के मॉडुलस एफ के स्क्वायर। ये भी एक एक्सप्रेशन हो जाती है। और ये एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन 16 ये कहलाती है पर्सिवल्स रिलेशन या पर्सिवल्स आइडेंटिटी। ये जो क्वेश्चन 16 है ये भी क्या है, कन्वोल्यूशन थ्योरम की अनदर फॉर्म है। ये भी एक फॉर्म है पर एक स्पेशल कंडीशन में है, ये केस होगा तभी ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी एक फॉर्म है कन्वोल्यूशन थ्योरम की, और जो स्टार्टिंग में दी थी वो तो है ही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन है, इसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। ए रेक्टेंगुलर पल्स और ए स्लिट फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 when modulus x is less than a and 0 when modulus x is greater than a. Find the Fourier transform fk of the given function. Show the sketch भी बनाना है of the function and its Fourier transform. तो पहले तो हम इस फंक्शन का स्केच बनाएंगे, फिर इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर उस फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी स्केच बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ के इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। ये तो डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पर जो लिमिट है, जो फंक्शन की वैल्यू 1 है ओनली व्हेन एक्स इज फ्रॉम -a टू +a, इसके बाद 0 है। तो लिमिट जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी -a टू +a। फंक्शन की वैल्यू 1 है और बाकी जगह पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा
इंटीग्रल 1/√2 माइनस इन्फिनिटी माइनस a2 प्लस a 1 e टू द पावर आयोटा kx dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/√2 आयोटा k नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगी e टू द पावर आयोटा k a kx लिमिट माइनस a2 प्लस a। जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले अपर लिमिट e टू द पावर आयोटा के ए माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा के ए, ये सब्स्टिट्यूट कर दी। ये क्या होता है, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस आयोटा साइन के ए, और आयोटा के ए नीचे, तो आयोटा से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें नीचे के आ रहा है, केवल के, तो हम एक नीचे ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी एक ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2/पाई, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2/पाई। तो ए स्क्वायर से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे उसको, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई किया है ऊपर और नीचे, नीचे वाला ए ये है, ऊपर वाला ए हमने स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी एफ के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a² साइन के ए अपॉन के ए। इस तरह का एक्सप्रेशन आपने देखा होगा ऑप्टिक्स में, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में बिल्कुल यही इक्वेशन आती है, ठीक है ना। तो दिस इज सिमिलर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिफ्रैक्टेड रेज इन द सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। Thus the Fourier transform of a rectangular pulse or a single slit function provides the amplitude pattern of single slit diffraction with k variable। अब हमें ये प्लॉट करने हैं, एक तो ये फंक्शन प्लॉट करना है, ये फंक्शन की शेप क्या होगी, और इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसकी शेप क्या होगी। इसमें देखिए हम एक लिमिट लगाते हैं, के ए टेंस टू 0, के ए टेंस टू 0 होगा तो साइन थीटा व्हेन थीटा टेंस टू 0 क्या होता है, थीटा के बराबर, तो साइन थीटा हो जाएगा थीटा, यानी साइन के ए हो जाएगा के ए, तो के ए कैंसिल हो जाएगा। तो व्हेन के ए टेंस टू 0 फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 2a² देखिए ओरिजिनल फंक्शन है हमारा माइनस a टू a, उसकी वैल्यू है 1, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू है 0, माइनस a से इधर और प्लस a से इधर, फंक्शन की वैल्यू 0। तो ये तो स्केच हो गया किसका, फंक्शन का, और उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका स्केच होगा। मैंने बताया था के ए टेंस टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन के ए इज इक्वल टू के ए हो जाएगा, के ए से के कैंसिल, तो एफ के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a²/पाई। तो 2 यहाँ पर p की वैल्यू है 2a²/पाई। एक्स एक्सिस पर हमने k ले लिया है, एक्चुअली इसको हम के ए भी ले सकते हैं, यहाँ पर के ए ले लेंगे तो यहां से नीचे से ये ए लगाया आपने, ये हट जाएगा। तो हमारी जीरोस कहां मिलेंगी, व्हेन के ए इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती जाएंगी। तो इन वैल्यूज पर क्या है, ये प्लस माइनस पाई पर ये पहली 0 मिल जाएगी, लेकिन चूंकि हमने के लिया है तो ए से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो पाई अपॉन ए पर पहली 0, 2 पाई अपॉन ए, 3 पाई अपॉन ए, 4 पाई अपॉन ए, और चूंकि के की वैल्यू बढ़ रही है डिनोमिनेटर में, तो एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड घटता होता चला जाएगा। तो ये सेंट्रल पीक की हाइट सबसे ज्यादा होगी, फिर जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी, चाहे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, ये पीक्स की हाइट कम होती चली जाएगी, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। और जीरोज कहाँ मिलेंगे, प्लस माइनस पाई अपॉन ए प्लस माइनस 2 पाई अपॉन ए प्लस माइनस 3 पाई अपॉन ए। तो ये स्केच हो गया किसका, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिंगल स्लिट फंक्शन। इसी तरह से अब आता है डबल स्लिट। अगर फंक्शन कैसा हो, डबल स्लिट फंक्शन हो, तो डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तो ये हमारी 2 स्लिट हो गई, फंक्शन रिप्रेजेंट किया है। द एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन द डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन is obtained by the Fourier transform of the double slit function। अब फंक्शन को हमने इस तरह का ले लिया, फंक्शन को y एक्सिस पर और x एक्सिस पर, ये फंक्शन x की वैल्यू है, तो 2 स्लिट है, एक स्लिट ये है जिसकी चौड़ाई 2b, दूसरी स्लिट ये है इसकी भी चौड़ाई 2b है, और दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी यहां से लेकर
और यहाँ तक, 0 से यहाँ तक है -a और 0 से यहाँ तक है +a। तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी हो गई 2a और स्लिट की चौड़ाई भी स्लिट की चौड़ाई है 2b, इसकी भी चौड़ाई 2b, इसकी चौड़ाई 2b है। तो देखिए 0 से ये यहां तक कितना हो गया, ये हो जाएगा -a - b, ये बाउंड्री हो जाएगी -a + b। इसी तरह से ये देखिए यहां से यहां तक है a, उसमें से ये चौड़ाई है 2b, ये स्लिट का सेंटर है तो आधी चौड़ाई हो जाएगी b, तो a में से b माइनस कर दे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस साइड का कोऑर्डिनेट b - a और इस साइड का कोऑर्डिनेट होगा a + b। ये a और ये b और ऐड कर दिया a + b। तो इस सिमेट्रिकली इधर वैल्यूज होंगी लेकिन वो नेगेटिव में होंगी, -a - b और -a + b, इधर +a + b, a - b और +a + b। तो हमारी जो फंक्शंस को डिफाइन करेंगे हम f(x) = 1, तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर 1 है, जहां जहां स्लिट है वहां फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये 1 मैंने डिनोट किया हुआ है इधर, और बाकी जगह पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो फंक्शन इज 1 इस रीजन में, तो इसकी लिमिट लिख दी हुई है, और फंक्शन की वैल्यू है 1 इस रीजन में, तो ये लिमिट लिखी हुई है। बाकी सब जगह पर फंक्शन कैसा है 0। तो ये हमारी डेफिनेशन फंक्शन की है। अब इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म f के फ्रॉम 1/√2π इंटीग्रल -∞ to ∞ fx e⁻i kx dx = 1/√2π। अब दो लिमिट्स में ही फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो उन लिमिट्स को -a + b to -a - b इंटू e⁻i kx dx प्लस a - b to a + b, फंक्शन की वैल्यू 1 है, बाकी सब जगह 0 है। तो जो लिमिट्स हमारी थी -∞ to ∞, ये दो पार्ट्स में आ जाएगी, बाकी जगह फंक्शन 0 होगा, केवल इन लिमिट्स में फंक्शन की वैल्यू 1 है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आइटा के यहाँ से आइटा के तो नीचे आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएंगी, इंटीग्रेट, ये लिमिट्स हो गई, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन लिमिट्स की वैल्यूज को रख दो तो ये चार टर्म्स मिल जाएंगे हमको यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगी ट्वाइस आइटा साइन a - b के, और a + b और a + b वाली टर्म दोनों मिलकर हो जाएंगी ट्वाइस आइटा साइन a + b। ठीक है, आप करके देख लेना इसको। यहां से आइटा कैंसिल हो गया, 2 को जब बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा √2/π, तो ये √2/π, आइटा कैंसिल हो गया तो नीचे रह गया k, ऊपर रह जाएगा साइन b + a + b माइनस साइन a + b के, ये वैल्यू माइनस साइन a - b के, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गया साइन c - साइन d। साइन c - साइन d क्या होता है 2 cos c + d/2, तो c + d करेंगे तो a के हो जाएगा, ये b कैंसिल हो जाएगा, इंटू साइन b - c/2 और c - d/2, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, 2b आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो साइन b के इंटू कॉस ak/k। अब इसमें थोड़ा हम क्या करेंगे, यहाँ एक b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 तो बाहर आ गया, और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो नीचे हो जाएगा bk, डिनोमिनेटर हो जाएगा bk, एक b यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी फोरियर ट्रांसफॉर्म fk = 2b√2/π sin bk cos ak/bk। ठीक है, अगर हम इसमें ये मान लें कि जो हमारी स्लिट के बीच की दूरी है, स्लिट के बीच की दूरी क्या है 2a, वो स्लिट की जो चौड़ाई का एक मल्टीपल फैक्टर है, यानी स्लिट की चौड़ाई b है, ये स्लिट की चौड़ाई 2b है और उनके स्लिटों के बीच की दूरी 2a है, तो इनमें आपस में एक जो 2a है ये 2b का अगर मल्टीपल फैक्टर यानी बराबर हो, डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, तो इस तरह की अगर हमारी स्लिटों के बीच की दूरी है, तो अगर यानी a = nb, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे
ए की जगह पर एन बी, तो ये एन कॉस एन बी के आ जाएगा, यानी एफ के इज इक्वल टू 2b स्क्वायर रूट 2/पाई साइन बी के इंटू कॉस एन बी के अपॉन बी के। ये आप देखिए ऑप्टिक्स की किताब खोल के देख लेना, ये इस तरह की इक्वेशन आती है जब डबल स्लिट फ्रॉन हाफर डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होता है उसकी ये स्लिट होती है, ठीक है। सो नाउ द वेरिएशन ऑफ एफ के विल with the variation of k is the same as the amplitude distribution curve obtained in the Fraunhofer double slit diffraction। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो एक्सप्रेशन आपको मिली होगी ऑप्टिक्स में, बिल्कुल उसी के सिमिलर ये इक्वेशन है। तो अगर हमारा फंक्शन कैसा हो, डबल स्लिट फंक्शन हो, तो उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो उसका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जैसा पैटर्न होगा, उसी वो वेव फंक्शन वैसा ही होगा हमारा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।